सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 5 पर चल रहे थे। लेसन को हमने 3 भागों में देखा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानेंगे। देखिए, जो नेपाल है वहाँ पर राजतंत्र था। लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई उस देश में, आज उसके बारे में हम जानेंगे। नेपाल और श्रीलंका के बारे में आज के भाग में हम जानेंगे। देखिए, श्रीलंका भी हमारी तरह ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ था 1948 में। तो आज़ादी के बाद वहाँ पर भी लोकतंत्र अपनाया गया, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं श्रीलंका में थी। आज हम उन समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, समकालीन दक्षिण एशिया भाग 4। चलिए, आज के भाग में हम नेपाल के बारे में जानेंगे। देखिए, नेपाल जो है वो एक हिंदू राज्य है। वहाँ पर कई सालों तक राजतंत्र रहा है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ जनता का विरोध फूटा तो उन्हें वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। लोकतंत्र की मांग को लेकर जनता ने उग्र प्रदर्शन किए नेपाल में। तब जाकर 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, नेपाल जो है वो भारत का बिल्कुल लगता हुआ पड़ोसी देश है। तो देखिए, अब इसमें 1990 में भी वहाँ की जनता ने लोकतंत्र की मांग की। राजा ने मांग तो मान ली, लेकिन पूरी तरह से नहीं मानी। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादियों ने नेपाल के अनेक हिस्सों पर प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। उन्होंने विद्रोह किया। वह चाहते थे कि राजा जो है वो अब अपना राज को छोड़े और लोकतंत्र की स्थापना हो। 2006 में व्यापक संघर्ष हुआ लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इतने हिंसक प्रदर्शन हुए कि सरकार को उन जनता की मांग माननी पड़ी और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। चलिए, अब हम जानते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। 1948 में उसे आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी तो मिल गई, उसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़े। क्योंकि समस्या क्या थी वहाँ, देखिए, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन भी है। वहाँ पर 2 तरह के गुट हैं। पहला सिंहली का और दूसरा तमिलों का। जो सिंहली हैं वो बहुसंख्यक हैं वहाँ पर। जो तमिल हैं, कुछ तमिल ऐसे हैं जो भारत से श्रीलंका में जाकर बसे हैं और कुछ वहाँ के मूल हैं। तो जो शक्तियाँ ज़्यादा हैं वो सिंहलियों के पास ज़्यादा हैं। वहाँ की राजभाषा भी सिंहली है। जो तमिल लोग थे उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 1983 में लिट्टे की स्थापना की, जिसे LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इलम जिसे कहा जाता है। और वो सशस्त्र विरोध कर रहे हैं अपने आप को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। भारत सरकार ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी इनसे बातचीत करने के लिए और शांति स्थापना के लिए।
लेकिन कोई ख़ास सफलता नहीं मिली इस सब चीज़ों में उसे। ठीक है जी। और भारत को जो अपनी शांति सेना थी उसे वापस बुलाना पड़ा। बाद में काफ़ी समय के बाद जाकर वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है आज भी, लेकिन उसमें तो ये भारत के पड़ोसी देश हमने जाना, पाकिस्तान के बारे में और श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में। अब हम जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। देखिए, जो सबसे पहला विवाद है वो 47-48 में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर पर अपना हक दिखाता और भारत भी। इसी कारण कश्मीर 2 हिस्सों में बटा। जो भारत के पास है वो जम्मू कश्मीर कहलाया, और जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है। दूसरा मुद्दा क्या हुआ, देखिए 1965 में सीमा विवाद हुआ दोनों के बीच में और ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरा मुद्दा क्या है, 1971 में बांग्लादेश जब बना तो उन लोगों ने भारत से सहायता मांगी, भारत ने उन्हें सहायता दी, जिसके कारण कि बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये 3 वजह संघर्ष किए। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं, आइए जाने उनके बारे में। देखिए, कश्मीर मुद्दा आप सभी ने जान लिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान कभी भी स्वीकार नहीं करता कि जो कश्मीर है वो भारत का है। सबसे पहली समस्या ये आती है। अगली है सिंधु नदी के पानी की समस्या। 1960 में समझौता हुआ था, जो हमने पढ़ा भी था लेसन, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब जो पाकिस्तान की नदियों के रूप में हैं, जबकि सतलुज, रावी और व्यास भारत के नियंत्रण में है। एक समझौता किया गया जिसमें आपस में जल विवाद के ऊपर सहमति बनी। अगला, पाकिस्तान को क्या आपत्ति है। देखिए, पाकिस्तान द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारत उसके हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है। भारत क्या तर्क देता है कि ग्लेशियर कम होने से, बरसात कम होने के कारण नदी का प्रवाह कम है, तो वो अपने आप कहीं भी पानी की कटौती नहीं कर रहा। अगला जो मुद्दा है वो है आतंकवाद का, सियाचिन विवाद का। देखिए, हम सबसे पहले आतंकवाद को देख लेते हैं। जो पाकिस्तान है वो कश्मीर के रास्ते भारत में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसने कई बार भारत पर आतंकवादी हमले करवाए हैं। 2001 में संसद में हमला, 2008 में मुंबई में हमला, पठानकोट में हाल ही में हमला हुआ जो। तो पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों को शरण दिए हुए हैं, जो कि भारत में अपनी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है सियाचिन विवाद। सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगिट और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण काराकोरम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। इसीलिए सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्व रखती है। पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और अब ये जो क्षेत्र है वो भारत के कब्जे में है।
कुछ और विवाद के विषय हैं वो जानते हैं हम। सर क्रीक विवाद। भारत के जो कच्छ का क्षेत्र है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजन रेखा है, इसके निकट कराची पत्तन स्थित है। पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ में स्थित सर क्रीक का विभाजन 24 डिग्री समानांतर पर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को नहीं मानता है। तो ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरा क्या है, चीन और पाक आर्थिक गलियारा। एक ये कॉरिडोर है जिगजियांग क्षेत्र में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के स्थित गदावन पतन से जोड़ता है और यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है। वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो कि सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये भी दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। चलिए, यहाँ तक हमने टोटल देख लिया कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान में किस समय सैनिक शासन रहा, किस समय लोकतंत्र। तो अब हम अपने अगले पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे, वो है बांग्लादेश, अगले भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।